एक वक्त ऐसा था जब दुनिया भारत को एक घनी आबादी वाले मुल्क से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। उन्हें यही लगता था कि भारत मतलब गंदगी। ब्रिटेन के अंग्रेज पत्रकारों ने तो भारत को लेकर ऐसे ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें हमारे देश के सिर्फ स्लम एरिया को दिखाकर भारत एक गरीब राष्ट्र है, इसके अलावा आपको यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ये देश कभी तरक्की करेगा, ऐसा झूठा माहौल अंग्रेजों ने पूरे यूरोप में फैला के रखा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे असली सोने की चमक किसी से छिपी नहीं रह सकती, उसी तरह आज भारत की तरक्की दुनिया के कोने कोने में जा पहुंची है। यही कारण है कि अब हर कोई देश भारत के साथ डिफेंस डील करना चाहता है, व्यापार में FTA मांग रहे, नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियां इसरो के साथ कोलैबोरेशन कर रही है, इवन सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए तो कई सारी मशहूर कंपनियां कतार में लगी है। यानी आज भारत का बाजार इतना बड़ा हो चुका है कि दुनिया का हर दूसरा देश भारत में बिलियन डॉलर्स का निवेश करने को तैयार है। अब इन्हीं में सबसे ताज़ा उदाहरण देखा जाए तो जापान को ही लीजिए, जिसने भारत में लगभग 12,800 करोड़ निवेश करने की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है। देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक भारत के दोस्त जापान ने एक बार फिर भारत में 9 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत 232 अरब एन यानी इंडियन करेंसी में करीब 12,800 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। खबर के मुताबिक इन पैसों से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बेहतर रोड नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, तेलंगाना में इंडो जापान स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, चेन्नई में नए डिफेंस कैंप्स लगेंगे, साथ ही जापान DRDO के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन की क्रूज मिसाइल्स भी बनाएगा, जिसका प्राइमरी यूज दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ होने वाला है, क्योंकि चीन ने फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम की तरह जापान के भी कुछ समुद्री टापुओं पर कब्जा कर रखा है, जिसे लेकर जापान और चीन में बीते एक दशक से विवाद चल रहे। यही कारण है कि चीन को टैकल करने के लिए आजकल जापान US से ज्यादा भारत के संपर्क में रह रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस समझौते पर आर्थिक मामलों के अधिकारी विकासशील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके तहत अगले कुछ ही महीनों में 9 परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जापान के अलावा इजराइल भी सिर्फ भारतीय लोगों को ही अपने यहाँ काम पे ले रहा है, उन्हें 1-1 लाख की सैलरी तक दे रहा है। साउथ कोरिया भी भारत के साथ मिलकर अब नए टैंक के इंजन बनाएगा। यानी इन दिनों दुनिया को जितना अमेरिका या यूरोप पे भरोसा नहीं रहा, उतना भारत पे हो रहा है। तो इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद।